नापने के लिए सबसे पहले उसके फिगर को समझना पड़ेगा सर। और ध्यान रखना कि जितना भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, अगर उसका फिगर तुम क्लियर कर पाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखो बच्चों के साथ छोटा छोटा समस्या होता है। बच्चे अभी देखो एक दिक्कत क्या हुआ, अभी हम कॉपी चेक कर रहे थे तो एक बच्चे के साथ दिक्कत क्या है कि उसका कहने का मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत वो नहीं है, वो अगला प्रोसेस कर नहीं पा रहा। अब उसके पीछे कारण है कि उसका बेसिक बहुत कमजोर है। अब 3.5 का स्क्वायर मिल गया, उसके चलते वो अगला स्टेप हल नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा दिक्कत है। ये डर को मन दिल से निकालो तुम लोग, बात समझ में आया? अगर जब तक दिल से डर नहीं निकलेगा, किसी चीज से अगर डरते रहोगे तो तुमको बार बार सताते रहेगा। ध्यान रखना इस बात को, बात समझ में आया? अब जैसे देखो ना, पॉइंट वाले को कैलकुलेट करने में बच्चे को डर लगता है ना, जबकि बहुत इजी चीज है वो, बहुत इजी चीज है। बात समझ में आया? मेंसुरेशन में अक्सर हाँ बच्चों को दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, उस पर थोड़ा सा सोचो, विचार करो, टाइम दो। मैथ ऐसा चीज है कि जब तक उस पर टाइम नहीं दोगे वो तो तुम्हारा नहीं होने जा रहा बाबू। ध्यान रखना इस बात को। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ लिए साइंस की तरह, आर्ट्स की तरह, हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह वो मेरा हो गया, नहीं, ऐसा चीज वो नहीं है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। आ जाओ, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन पर बात करना था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। आ जाओ, हमको थोड़ा सा बात करने दो, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से। कल हम क्लास 10th में बैठ करके और 20 मिनट बात किए परसों, ठीक ना? जो बच्चा पढ़ने वाला था वो एक क्वेश्चन बना लिया उस एक्सरसाइज का। अगर ढंग से क्वेश्चन पे बात कर दिया जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन हम सेट करके लाते हैं, क्वेश्चन हमारा प्री प्लानिंग है ना। हम इस क्वेश्चन पे जिस समय हम छाट रहे होते होंगे, सोचो उस वक्त हम कितना घनिष्ठ इस पे ध्यान देते होंगे कि बच्चों को कैसे कैसे बता देना है कि इस बच्चे को समझ में आ जाए, है ना? थोड़ा सा सोचो, इस क्वेश्चन पे चाहोगे तो तुम आधा घंटा बात कर सकते हो। इस पे बात करने के लिए इतना कुछ है, कितना देर बात कर सकते हैं? आधा घंटा बात करो। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है सर? आप थोड़ा सा सीधी सी बात करो सर कि ये बेलन है और बेलन का क्या दिया गया है सर? तो एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। हम आपको बार बार बताए हैं कि बिना फिगर का मेंसुरेशन बनाने का कोशिश कभी नहीं करना है। कारण सर, फिगर क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारे साथ ही समस्या हो जाएगा कि तुमको सॉल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होते चले जाएगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगावे, आयतन का फॉर्मूला लगावे, कौन कौन पृष्ठ को जोड़ना है, कैसे कैसे जोड़ना है। ये आगे जाकर के क्लास 10th में ना थोड़ा सा बहुत सारे फिगर को मिला करके एक फिगर बना देगा। जैसे देखो, आइसक्रीम खाते हो ना, जो कौन वाला आइसक्रीम जो खोज के देता है, ऐसे बहुत धोखेधाड़ी वाला वो आइसक्रीम है, ओकरा से बेसठनिया था, जितना दिखता था उतना होता था वो, है ना? लेकिन ओकरा में जो चमचवा से ऐसे खोसा हो से अंदर तक जाइबे नहीं करता है, आधा खाली रह जाता है ना? और खाए बजी आधा के बाद एकदम मूड खराब हो जाता है कि एक भर हो, पापड़ी नियन हो जाता है ना। आदमी को गुपचुप खाते देखो, उन्हें खा लेगा नहीं तो ओकर बाद देखो एकदम ध्यान लगे ले रहेगा कि एगो फिरिया वाला की, झूठ नहीं बोलना, एगो फिरिया वाला की, है ना? मंगनिया मंगनिया। आज ध्यान देना, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस बेलन में टोटल पृष्ठ कै गो बाबू? सतह बोले तो पृष्ठ, और पृष्ठ कै गो? अरे पृष्ठों की संख्या कै गो है? पृष्ठों की संख्या। तो एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ का बात क्या है? वक्र पृष्ठ मतलब कौन सा पृष्ठ? समझ में आया? शीर्ष का पृष्ठ, आधार का पृष्ठ, वक्र का पृष्ठ। सोचो, क्वेश्चन ही तो है, सोचो ना, बात करो ना, किस पृष्ठ का बात किया है? एकदम एकक लाइन का, एकक शब्द का मैथ का संधि विच्छेद करो, उसको बैठ करके समय दो उसको। आने वाला समय में तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, दिल से डर निकल जाएगा इस बात का कि सर मैथ भी कोई चीज होता है। कहता एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बच्चों को यह पता चलना चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
शीर्ष का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आप सोचो तो यहां पर बाबू किस पृष्ठ की बात कर रहा है? और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है सर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब सर ये वाला लाइन की बात कर रहा है सर। अरे बोलो ना बाबू, किस वाला लाइन का बात कर रहा है? इस वाला लाइन का बात कर रहा है सर। अरे बोलो, इसी को क्या बोलेंगे? वक्र। तो आज के बाद अगर कभी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का नौबत आ जाएगा तो क्या समझेंगे सर? है ना? अगर हम बोले कुल पृष्ठ, क्या बोले? तो कुल पृष्ठ का मतलब जितना भी पृष्ठ है सबको क्या कर दो। तो इसमें कितना पृष्ठ है? कौन कौन है? शीर्ष का पृष्ठ, शीर्ष का पृष्ठ, वक्र का पृष्ठ, आधार का पृष्ठ। क्या पृष्ठ? तीनों पृष्ठ को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो पहले तो ये अंतर तुम डिफाइन करो कि सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है? किसका बात कर रहा है सर? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं सर? तो हम लोगों को कहने का मतलब है कि सर अगर वक्र का बात किया, किसका बात किया सर? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करता है सर, तो तुम थोड़ा सा सोचो, 2 पाई आर एच। अरे यही बात ना है। अगर हम आधार का बात करें, किसका बात करें सर? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल बोले या शीर्ष का क्षेत्रफल बोले, दोनों के दोनों कैसे आकार का? वृत्ताकार का। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मतलब सर आधार का बोले या किसका बोले सर? शीर्ष का। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? तो पाई आर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को संधि विच्छेद कर लो बाबू। बात समझ में आया कि दरअसल क्या क्या रहा है? कुल पृष्ठ का बात करेंगे सर तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा सर, है ना? कुल का बात करेंगे तो किसको जोड़ना पड़ेगा? दोनों को। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बराबर सर? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर? तो सबको जोड़ो तो 2 पाई आर एच और प्लस उपरैला का पाई आर स्क्वायर और निचलैला का भी पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया सर? तो 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई का आर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? इतना दिन से मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, अभी सभी बच्चों को ये नहीं याद हुआ होगा फॉर्मूला। दिक्कत है, दिक्कत है छोटू। ये अपने साथ बहुत बड़ा धोखा है। दिल पे हाथ रख के सोचो कि जिस बच्चे को याद नहीं है वो बच्चे के साथ आगे जाकर के तुम्हारे साथ तुम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। आज ध्यान देना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर को क्या कर लेंगे सर? कॉमन। तो क्या करेंगे सर यहां से? एच प्लस आर। तो देखो ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया आधार, ये हो गया कुल पृष्ठ। बोलो बात क्लियर है सर? लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कहां से है? ये तीनों में से पूछा कहां से है? मतलब सर हमको मैटर कहां से है सर? तो 2 पाई आर एस से। कहां से है सर? तो मैटर कहां से है? 2 पाई। आपको यही कह रहा है सर कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है सर? तो 440। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब फिगर की बात करें सर तो ये लंबे वाला क्षेत्रफल की बात कर रहा है सर, है ना सर? और अगर मैथ की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर? 2 पाई आर एच। इसको मिटाते हैं हम सर। ये तो तुमको हम अंतर समझा रहे थे कि क्वेश्चन दरअसल पूछा है कहां से। बात समझ में आया सर? तो इस बेलन में क्वेश्चन पूछा कहां से है सर? तो तुमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपके पास? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 440 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई का मान 22/7। लेकिन आप आगे पढ़ो तो कहता है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। हाइट की बात कर रहा है सर। इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो 2 पाई त्रिज्या का मान निकालना है। त्रिज्या का मान क्या करना है सर? निकालना। और एच का मान कितना दिया गया है सर? तो 10, है ना सर? आप काटने का प्रयास करो। देखो एक 0 से बड़ा प्रेम पूर्वक कट गया सर। काटो ना बाबू। 22 दूनी के, ये भी प्रेम पूर्वक कट गया सर। और 2 से 2, 7 इधर बच गया भागा में, इधर आ जाएगा तो गुना में, यानी आर बराबर कितना निकल गया सर? तो 7। यानी इसका जो त्रिज्या निकला वो कितना निकला सर? तो 7 सेंटीमीटर। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है सर? अब देखो हम तुमको क्या कहना चाह रहे हैं। पानी होगा ऑफिस में बाबू। हम तुमको क्या कहना चाह रहे हैं?
हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस बेलन में कितना चीज है, 3 सतह है और 2 वैल्यू है, त्रिज्या और ऊंचाई। क्या है सर? त्रिज्या और, आप थोड़ा सा सोचो कि सर बेलन में अगर कुछ भी निकालना रहेगा, चाहे उसका आयतन निकालना हो, चाहे उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे उसका आधार का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर ये दोनों चीज पता रहेगा तो कुछ भी निकालना हो सब कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन मैटर यहां क्या किया क्वेश्चन में कि तुमको क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया, और ओकरा में से एक चीज गायब कर दिया। त्रिज्या और ऊंचाई होता है ना, ओकरा में से एक चीज क्या कर दिया। याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखेगा ना तो उसको हल करने का तरीका जरूर दे देगा। बात समझ में आया कि कोई ना कोई तो उपाय होगा, इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई उपाय तो होगा। तो अब सोचो उस उपाय को लगाओ। तो क्या उपाय लगेगा सर? तो याद रखना है कि क्वेश्चन में जो चीज मोटा मोटी चीज दे देगा, मोटा मोटी चीज का मतलब क्या समझते हैं सर? जैसे आयतन, जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे आधार की परिधि, जैसे आधार का क्षेत्रफल, ये सब मोटा मोटी चीज है। जो चीज दिल रहेगा क्वेश्चन में सबसे पहले उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है सर। जैसे इसमें किसका दिया गया था, क्षेत्रफल, किसका फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, जो निकालना था वो निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो बात क्लियर है सर? देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि किसी बेलन की ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। कितना खतरनाक क्वेश्चन है सर। किसी बेलन की ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, मतलब सर पहले से मेरे पास बेलन है तब ना उसके आधा या दुगना करेंगे। पहले से हमारे पास बेलन है। देखो आपके पास मान लो कि एक बेलन है। क्या है सर? एक बेलन। पहले इस पे ओरली बात कर लो, अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि यस सर मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। इसका त्रिज्या को आर मानते हैं और ऊंचाई को क्या मानते हैं, एच। है मेरे पास एक बेलन। पढ़ो आगे क्वेश्चन। कहता है किसी बेलन के ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी अभी ऊंचाई कितना है, एच। इसके ऊंचाई को कितना कर दो, आधा। आधा करने का मतलब है ना हो, अरे बोलो ना जी, शर्माता का है हो हैं? रातें हम एक जगह शादी में गए थे, हुआ कि यहाँ शादी थी, ठीक ना। तो कुछ लोग ऐसे शर्मा रहे थे कि फिर शादी में आए काहे। जेंट्स की बात बता रहे, जैसे नया नया दामाद होता है ने, तू शर्माता है, ई कोची होता है रे भाई शर्माना। आ जाओ ध्यान देना, एच तो तुम लोग को नहीं शर्माना है। एक दिन कोची तो बोला था पीछे से तुम्हारा बात नहीं भूलेंगे दोस्त ठीक ना है क्लास में भी वैसे बोलता है ना है। आ जाओ आगे कहता है बाबू इसके ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, आधा। क्या कर दिया जाए, तो आधा करो। तो आधा करने का मतलब क्या, एच बटे, आगे पढ़ो क्वेश्चन। और कहता है त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दुगना। मतलब सर अभी त्रिज्या है हमारे पास कितना, इसको कर कितना देना है ना, दुगना करने का मतलब दूसरे गुना कर देते हैं। तब कहता है बाबू कि उसका आयतन बताओ कि कितना गुना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है सर, इसमें दोनों चीज को घटाया बढ़ाया है ना सर, त्रिज्या को भी घटाया बढ़ाया है और ऊंचाई को भी घटाया बढ़ाया है। मतलब सर हमारे पास एक बेलन है, क्या है सर, एक जो कहता है इसके ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी पहले ऊंचाई h था अब क्या कर दिया जाए, और इसका जो त्रिज्या है उसको दुगना कर दिया जाए, पहले r था अब क्या कर दिया जाए। तब कहता है कि सर जरूर है कि आयतन घट बढ़ जाएगा। अरे घटे बढ़ेगा ना जी, त्रिज्या को कम बेसी कर दिए तो आयतन घट बढ़ जाएगा। तो कहता है कितना गुना हो जाएगा, बढ़ जाए। बतावे क्वेश्चन हम सोचो, अगर त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो आप इसका आयतन निकालो। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बाबू, इसका आयतन निकालो। तो कहेंगे कि सर बेलन है ना पाई r स्क्वायर h है ना, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि इसका त्रिज्या 2r और इसकी ऊंचाई h/2, यानी सर इसके तुलना में ये सर घटल बढ़ल है, जरूर आयतन कम बेसी आएगा, है ना सर। यही कहता है कि सर कितना कम बेसी आएगा।
आप बताओ बाबू इसका आयतन निकालो। तो आप इसका आयतन जब निकालोगे तो आयतन निकालना है रे छोटुआ, पाई आर स्क्वायर एच, एकदम गोट्टे रखना है, वैल्यू को एकदम गोट्टे बैठाना है, जितना है उतना बैठा देना है। क्या बोलता चला? अरे बोली नो। यस सर, यस सर। बताओ पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना, तो उसका स्क्वायर बैठाओ। तो 2 आर का स्क्वायर और इनटू में एच, एच का मान कितना है, h/2। जो मेरा काम है वही ना कर रहे हैं, जितना जितना वैल्यू है उतना उतना एकदम बैठा दो। बताओ बाबू पाई के मनवा काम में हो जाएगा 2 दूनी के और आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर और इंटू h/2। इसको काट दो, 2 दूनी के पाई आर स्क्वायर, एच को अलग लिख दो और ये 2 है इसको बाहर निकाल दो, 2 को कहां निकाल दो, बाहर। और पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो इतना तो पुरनका आयतनवा आ गया सर, ये तो पुरनका आयतनवा है सर। ओकरा में कितना से गुना हो गया, 2 से गुना हो गया। कितना से गुना हो गया, बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है सर? तो वैल्यू को क्या किए हैं सर, तो गोट्टा बैठाए हैं सर। बोलो बात क्लियर है? बढ़ जा आगे। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, केवल बेसिक चीज तुम लोग क्लियर करके रखो। जिस बच्चे को बेसिक क्लियर है, फार्मूला सोचो ना बाबू, धन्य है प्रभु। अब तुम लोग कहोगे कि सर बिना सुन ले आपको कैसे पता, तो तुम लोग को अब तो विश्वास हो जाना चाहिए, है ना, कि हमको ये पता होगा कि कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चों को नहीं याद। बोलो बढ़ जा आगे। क्लियर है? आज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन है, एकदम 5 पैसिया क्वेश्चन है। कहता है एक गोला है कि अर्धगोला? अरे बाबू अर्धगोला देखो तो ऐसने ना होता है, कटोरा नियन। ये क्या है, कटोरा। रूपू कटोरे कटोरे। तोता को कुछ भी सिखाओ बाबू सीख जाता है, लेकिन इंसान को कुछ भी सिखाओ चोटवन नहीं सीखेगा। आ जाओ, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है बताओ? त्रिज्या किसको कहेंगे? यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग त्रिज्या कहते हैं सर। कितना दे लाओ, एक कितना दे लाओ, सेंटी। आपसे क्या पूछ दिया है? सूरज सब खड़ा हो, इसमें सतहों की संख्या। बैठ जाओ। आज ध्यान देना, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना दिया गया है? गोला हो चाहे अर्धगोला हो, दोनों में त्रिज्या क्या होता है सर? तो केवल और केवल त्रिज्या ही होवे करता है। गोला हो चाहे, दोनों में केवल और केवल क्या? बाकी इसका जितना चीज भी निकालने कहेगा सबको सब निकाला जा सकता है। कैसे सर? तो त्रिज्या के सहायता से। काहे कि एक ही चीज है सर, बेलन में कितने चीज, बेलन में कितने चीज, 2 चीज, त्रिज्या। और गोले में कितने चीज, कितना, कौन कौन, त्रिज्या। और शंकु में कितने चीज, 3 चीज, त्रिज्या, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। अरे बोलो, तो यानी शंकु में कुछ निकालने के लिए कितने चीजों को तलाशेंगे? 3 चीज को, है ना। बेलन में, गोला में, बोलो ठीक है, शंकु में, गोला में, बेलन में। आ जाओ, हमको इसमें त्रिज्या का वैल्यू ही केवल चाहिए सर, और त्रिज्या का मान तो दिया गया है। इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ये नहीं सर, वो नहीं सर, ऐसे नहीं सर, वैसे नहीं सर। बताओ बाबू इसका त्रिज्या कितना दे रहा हो? त्रिज्या कितना दे रहा हो? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ बाबू, आपसे पूछ क्या दिया है सर? वक्र परिक्षेत्रफल, बेलन, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बताओ बाबू वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं सर? फिगर में बताओ, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं सर? ये वाला सर, कौन वाला सर? ये वाला सर। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं? ये वाला सर। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या समझते हैं सर? वक्र पृष्ठ। इसमें क्या समझेंगे सर? ये वाला। और इसी का मान क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर? कि 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई ऊपर वाला कैसा आकार का?
वृत्ताकार का, इसका क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, और यही दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 3 पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे बोलो ना जी, है ना, वो कोना वाला बात जो कोना में लिखल करते हैं उसको ध्यान से देखल करो, ठीक है ना, वही प्रैक्टिस है। आज ध्यान देना, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला सर, ये वाला सर, और ये कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, निकालना है, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने पाई का मान 22 बटे और आर स्क्वायर, आर का मान बैठा तो 3.5, इसको 2 मर्तबा लिखो, 3.5 गुने 3.5, और जिस बच्चे को ऐसे समस्या होता है कैलकुलेशन करने में, वो सीधा सीधी देखो यहां गुना कर लो, 22 दूनी के बटे, ऐसा करो, दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो नीचे पड़ जाएगा, फिर से दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो नीचे पड़ जाएगा। अब काटो, 7 पचे 5 दूनी के 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 11 22 दूनी के 44, फिर हम गड़बड़ा गलियो कि कैसे कैसे कट रही तो राप फूक दिया, देखो कैसे काटे, 7 पचे 5 दूनी के 22 दूनी के 11 दूनी के 5 दूनी के 7 पचे 11 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर, कितना खतरनाक स्टाइल में कट ले हो, दिल से डर निकालो, जो डर गया वो मर गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है, डन है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, आइए ना सर, अगला क्वेश्चन उतर गया था चला, अरे अब बताओ, अब तो बन जाना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं सर, 5 पैसिया क्वेश्चन है ये सब, कल का क्लास में मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अप करेंगे, मतलब समझ में आ रहा है ना, एकदम पूरा एक मर्तबा मेंसुरेशन को लपेट देना है सर, है ना, 4-5 क्लास में लपेट देना है, एकदम पूरा बुद्धि जागरूक कर देना है कि दरअसल मैटर एकरा पीछे था क्या। पढ़ लेने से खाली विद्वान आदमी बन जाता तो आदमी वो किताब रखता सामने और रोज 20 पन्ना का 100 पन्ना का 200 पन्ना का रीडिंग डालता, इधर से उधर पार हो जाता है कि नहीं, लेकिन पढ़ लेने से विद्वान आदमी नहीं हो जाता है सर। आ जाओ ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कहता यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को दुगनी और आधार को 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। एक त्रिभुज है, उकरा में आधार भी है और क्या है, ऊंचाई है। अरे बाबू एक त्रिभुज है तुम्हारे पास, क्या है सर, एक त्रिभुज, उसमें आपके पास क्या है सर, आधार भी है और क्या है सर, ऊंचाई भी है ना सर, आधार भी है और क्या है, ऊंचाई। अब कहता है बाबू आधार कितना, मतलब सर आधार अभी मान लो कि ए है, आधार क्या है और ऊंचाई क्या है बी, क्या मान लेते हैं। तो बताओ कहता है क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज बन गया सर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही बात ना है, अरे बोलो यही बात ना है। लेकिन क्या कह रहा कि नहीं, आधार और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, दुगनी। कहता यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को दुगनी और आधार को 3 गुनी, ऊंचाई को कितना कर दे रहे हैं, दुगनी, और आधार को कितना गुना कर दे रहे हैं, 3 गुना। तब कहता बाबू इसका क्षेत्रफल बताओ कि कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। आधार को कितना कर दे रहे हैं, 3 गुना, और ऊंचाई को कितना कर दे रहे हैं, तो ऊंचाई को 2 गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, और आधार को 3 गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, 1/2 आधार गुने, अरे बोलो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना दिया गया है 3a, और ऊंचाई कितना दिया गया है 2b, तो ये हो गया 3 दूनी के 6, बाहर निकाल देते हैं सर, और यहां से कितना बचा 1/2, और a यहां से और b यहां से, यानी a गुने b। तो एक बात बताओ बाबू, 1/2 a गुने b, ये पुरनका क्षेत्रफलवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब एकरा में कितना से गुना हो गया 6 गुना। तो बताओ कितना गुना हो जाएगा,
बात समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया। कितना बेसिक बात है सर, हम लोग सर बात को समझ चुके कि गुना वाला मैटर क्या है। बात समझ में आया? गोटा रख देना है, जितना आधा करने बोले आधा करके, दुगना करने बोले दुगना करके, 4 गुना करने बोले 4 गुना करके। बात समझ में आया सर? बढ़ जाए आगे। सारा क्वेश्चन इकट्ठा करके ये सब रखना है। बात समझ में आया? सारा क्वेश्चन को इकट्ठा करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ जाए आगे। आइए सर, किसी बेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का क्या निकाले? क्या निकाले? पिछल का क्वेश्चन को बेलन से पूछा गया था तुमको, और उसमें क्वेश्चन क्या था सर? तो क्षेत्रफल दिया गया था और ऊंचाई दिया गया था और त्रिज्या पूछ दिया था। अबरी क्या दे दिया? आयतन। और क्या पूछ दिया? ऊंचाई तो दे दिया है सर। बन जाएगा? कौन दिक्कत है? कितना इजी क्वेश्चन है ना? देखो क्वेश्चन देखो, एक बेलन है, इस बेलन का क्या कह रहा है बाबू? एक बेलन का आयतन दिया गया है 55-44 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई दिया गया है ये कितना सेंटीमीटर है बाबूआ? 12 सेंटीमीटर। मान लो इसका त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? आर। क्या कोई आपत्ति विपत्ति है? त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? तब कहता है इसका क्या निकाले? त्रिज्या, यानी इसी आर का मान निकालना है सर। और दे क्या दे दिया है सर? तो आयतन। तो यहां पर लिख देंगे सर बेलन का आयतन, बेलन का त्रिज्या लिख लो। बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है सर। ऊंचाई कितना दिया गया है बाबू? 12 सेंटीमीटर। आप इसका आयतन निकालो बाबू। तो आयतन निकालोगे तो आयतन कितना दिया गया है सर? 5544 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? 5544। पाई का मान 22 बटे गुने आर स्क्वायर। वैल्यू तो आर स्क्वायर का निकालना है सर। एच का मान कितना दिया गया है? 12 बराबर कितना सर? 5544। देखो इधर का मैटर है 11 दूनी के 22, 11 पचे 55 और 11 4 44। बोलो बात क्लियर है सर? 11 पचे 55 और फिर नहीं भागा लगेगा 4 में सर, जीरो बैठाएंगे तो 44 हो जाएगा। 11 4 44। काटो इसको 2 से सर। 2 दूनी के 1 उधर गया, पाई दूनी के 10, 2 दूनी के 4 है ना सर। 12 से काटो ये कट जाएगा। 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 1 उधर गया, 12 एकम 12। तो यहां से कितना हो गया सर? तो आर स्क्वायर 7 इधर भागा में उधर चल जाएगा तो गुना में, तो 21 गुने 7 यही ना बच जाएगा। स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? रूट में। क्या में हो जाएगा? रूट में। तो यानी क्या हो जाएगा सर? ओवर रूट 21 गुने 7। देखो तो इसको तोड़ो तो ये टूटेगा क्या? 7 तिया 21, 7 तिया 21। तो यानी 7 तिया 21 और एगो 7 और पहले था, ये 2 से एगो कहाँ आ जाएगा? बाहर, यानी 7√3 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर हो गया? डन है? कौन दिक्कत है? देख लो कितना इजी इजी क्वेश्चन, एकदम अच्छे से अगर विथ फिगर अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कितना आसानी के साथ सर कैलकुलेट किया जा सकता है मेंसुरेशन के क्वेश्चन। बोलो डन है सर? तो प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। बोलो क्लियर है? बढ़ जागे, बढ़ जागे। चलो आइए सर अगला क्वेश्चन। उतर गया जी? चलो आ जाओ। यदि किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये लो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? एक बेलन और एक शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या क्या है सर? समान है। तब कहता उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। ए बाबू देखो तो कितना इजी क्वेश्चन है रे बबुआ। कहता है बाबू यहां से देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक बेलन है और क्या है?
शंकु है, थोड़ा फूक दियो। एक बेलन है और एक क्या है, शंकु है। एक बेलन है और एक शंकु है। कहता है बाबू इन दोनों का ऊंचाई समान है, यानी इसकी ऊंचाई h तो इसकी भी ऊंचाई h, इसकी त्रिज्या r तो इसकी भी त्रिज्या r। अरे क्वेश्चन कह रहा बाबू यदि किसी बेलन और शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई क्या हो, समान हो, तो कहता है उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। इसके आयतनों का क्या निकाले, अनुपात। बोलो नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। इसका आयतन बताओ कि क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे इसका आयतन हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन निकालो तो बाबू क्या हो जाएगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। का कि इसका भी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच, इसका भी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच है ना सर। तो कहता दोनों के आयतनों का अनुपात निकाले। बाबू दोनों का आयतन पहले किसका कह रहा है, बेलन का, उसके बाद किसका कह रहा है, शंकु का। तो लिख देंगे आयतनों का अनुपात। किसका अनुपात बाबू, आयतनों का अनुपात। बताओ बाबू आयतनों का अनुपात तुम क्या निकाल सकते हो सर, तो कहेंगे आयतनों का अनुपात पहले बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद किसका, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बाबू पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, यहां से बचेगा एक, 3 इधर से इधर आ जाएगा, तो 3:1। बोलो बात क्लियर है सर, डन है, कौन दिक्कत है। दोनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा सर 3:1, क्योंकि सर ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का क्या रखा है, समान रखा है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का क्या रखा है, समान रखा है। बोलो बात क्लियर है सर, बढ़ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एक एक बात एकदम सर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अभी क्लास 10th वाला जो बच्चा पढ़ने वाला है, देखो अभी उन लोगों को क्वेश्चन बैंक सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मजा आ जा रहा है। एक एक क्वेश्चन बना रहा है लेकिन, और यकीन मानो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाने देंगे। क्वेश्चन का तो बाहर ही चल जीते। बोलो डन है सर, बढ़ जाए आगे। इतना प्रैक्टिस ना करवा दो, इतना प्रैक्टिस ना करवा दो लेकिन के कि क्वेश्चन बाहर से भी नहीं करे। सीधे सा तो उसका उपाय है सर, सीधा सा उसका उपाय है कि क्वेश्चन इतना पढ़ लो कि क्वेश्चन ओकरा से बाहर भी ना करे। क्लियर है। आइए सर आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो मैटर, अब बच्चों का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल में अंतर नहीं पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए पहले आप बात को समझो कि आधार का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल ये दोनों में क्या अंतर है। आपसे क्या कह रहा, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आपके पास क्या है सर, तो एक शंकु है। क्या है बाबू, एक शंकु। अब बताओ वक्र का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या समझने का है, तिरछा वाला, ये वाला सर, ये कौन सा क्षेत्रफल है, वक्र। ये कौन सा क्षेत्रफल है, वक्र। आधार का बोल रहा है मतलब नीचे वाला वृत्ताकार है सर। अरे बोलो ना जी, नीचे वाला कैसा आकार का, वक्र का मतलब ये तिरछा वाला, वृत्ताकार मतलब नीचे वाला, वृत्ताकार मतलब, वृत्ताकार मतलब, और वक्र बोले तो, अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी, वक्र बोले तो है ना जो वृत्ताकार है, और वक्र बोले तो तिरछा तिरछी, और आधार बोले तो नीचे वाला जो वृत्ताकार है। आपको क्या कह दिया है क्वेश्चन में, वक्र बोला कि आधार बोला, आधार। तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है तो बाबू इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, इसका ऊंचाई भी होगा। तो कहता बाबू कि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका क्या निकाले सर, तो आयतन। तो एक बात बताओ बाबू, इसका दिया क्या है सर, तो त्रिज्या नहीं दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। क्षेत्रफल के सहायता से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो शंकु का त्रिज्या, किसका त्रिज्या बच्चा, शंकु का त्रिज्या बताओ कि कितना हो जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर। कितना मान लिए हैं, इसका आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल बताओ कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचो थोड़ा सा कि बाबू रे आधार बोले तो वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ कहता तो पाई आर एल। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ कहता, कौन सा पृष्ठ,
वक्र पृष्ठ, तब क्या समझते, पाई आर एल। आधार का पृष्ठ कह रहा है, किसका पृष्ठ कह रहा है, आधार का, तो आधार का मतलब पाई आर स्क्वायर ना बाबू, है ना। इसका आयतन अगर कहता, क्या कहता सर, आयतन, तब क्या समझते सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका कुल पृष्ठ कहता, क्या कहता बाबू, कुल पृष्ठ, तब क्या समझते सर, पाई आर इंटू का एल प्लस आर। अरे बोलो बाबू, यही मैटर ना है, अरे यही मैटर ना है। किसी चीज को बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो। कैसे तो नहीं, एकदम टंग पे, एकदम नींद में भी सपना भी आवे तो मैथे आवे दो चारों, ऐसा हो जाए तब सर, तब तो हम लोग पागल हो जाएंगे, है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। सोचो, सो भी तो रात में सपना भी आ रहा तो मैथ का आ रहा, अब बना रहे हैं तो बनिए नहीं रहा तक, नहीं तो आप मूड खराब के, आप सूत लो भी ना, चैन ना हो बापा। एक तो जागले में चैन ना हो, ऊपर से सुतलो में चैन ना हो। आज ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया रे बबुआ, 154। पाई का मान 22 और आर स्क्वायर का मान इसके सहायता से निकाला जा सकता है कि नहीं, तो बताओ क्या निकाला जा सकता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 100, लगता है काट जीतो, 7 से काटता, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14 और 1 15, 7 7 49, आर स्क्वायर बराबर जी 49, स्क्वायर इधर से इधर आएगा, अरे रूट में, तो इसका रूट कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्या निकल गया ये, त्रिज्या। अभी इतना खतरनाक बात बताएंगे नहीं कि अभी दिमाग सरक जाएगा तुम लोगों का। क्या सर, ये क्या बात करती हैं आप, ये क्या बात करती हैं आप? आज ध्यान देना, देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन पे सोचा जाए। अभी हमको बनाते बनाते हम सोचे हैं, थोड़ा सा सोचे हैं हम, अभी सोचवाएंगे तुम लोगों को। बाबू इसका आयतन निकालो, क्या निकालो बाबू, इसका आयतन। आयतन बराबर क्या होता है सर, तो आयतन बराबर क्या होता है जी बच्चा, ए बच्चा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना बाबू, पाई आर स्क्वायर। बताओ 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 और एच का मान कितना दिया गया है 9। काटो, 3 तिया के, ई निपट गया, 7 7 49, इसको गुना करो, 7 दूनी के 14, 7 दूनी की 14 और 1 15, और गुने में कितना सर 3, गुना करो, 4 तिया के 12 और 5 तिया की 15 और 1 16 और 3 एकम 3 और 1 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ऐसे कैलकुलेशन करने के पीछे मेरा एक रीजन था, कैलकुलेशन में तुमको 154 दिखा सर, दिखा, क्वेश्चन में भी अपने को 154 दिखा सर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम शंकु के आयतन की बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू रे, यही तो आधार का क्षेत्रफल है ना, अरे इसका आयतन ने निकालना था, आधार का क्षेत्रफल यही ना है पाई, और इसी का मान कितना दे दिया, अरे बोलो ना जी, सोच पाया आगे, बताओ 1/3 गुने 154 और एच का मान 9, 3 तिया के 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में बचा, 1 5 तिया 15 और 1 16 के 6 हाथ में बचा, 1 3 एकम 3 और 1 4। क्या सोचा जा सकता था क्वेश्चन पर सर, अरे बोलो, सोचा जा सकता था, तो सोचोगे तब ना बाबू, तो हम सोचवाने के लिए ही यहां बैठे हैं, पढ़ाने के लिए तो तुम लोग को बिल्कुल नहीं। एक क्लिक में सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है ना, क्वेश्चन को तो ओरली सॉल्व किया जा सकता है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, बुद्धि जागरूक होगा। भगवान बोले हैं कि बुद्धि तुम्हारे निर्भर निर्भर जो करेगा वो तुम्हारे मेहनत पे करेगा, ताकि भगवान अगर बुद्धि बनाते तो सारा लोग क्या हो जाता, बुद्धिमान, सबके सब क्या हो जाता ना, ताकि भगवान के बनाए हुए किसी भी चीजों में कोई कमी नहीं है, जो भी चीज वो बनाए हैं वो परिपूर्ण है। खाली एगो आंख में जूम करने वाला नहीं दिए, है ना, आंख में जूम करने वाला नहीं दिया, अगर जूम करने वाला देते तो अभी S24 अल्ट्रा का जरूरत नहीं पड़ता, है नहीं, जूम करने वाला दे देते। अब तोहनी के भी कुछ मांगना है भगवान से तो बोलो जी, और कुछ की कमी है
नहीं तोरा तो लगे थे कि 2 टिक दे देता थे सर हमारा 2 बिहा कर तू हम आ जाओ। क्लियर है सर, बात स्पष्ट हो गया, कौन दिक्कत है नहीं ना, डन है। तो कल का तुम लोगों का HW प्रैक्टिस का टास्क है क्या सर, तो मेंसुरेशन का फॉर्मूला फिर से एक मर्तबा सभी बच्चा कॉपी पर लिख करके लाएगा, कॉपी पर नहीं बल्कि पेज पे लिख करके लाएगा, ठीक है। विथ फिगर, फिगर बनाएगा बगल में फॉर्मूला, फिगर बनाएगा बगल में फॉर्मूला, फिगर बनाएगा बगल में फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, तो है ये ना क्वेश्चन में ना तो कहां बढ़ जियो आप आगे, बोलो ठीक है सर, कौन दिक्कत नहीं सर।